कुछ दिन पहले हम गए थे अलिया बुलबुल। जनवरी का मौसम था, सुबह टहलते टहलते आसाम रोड पर आए फजर बाद, तो आग जल रही थी तो हम भी वहाँ पहुँच गए। तो एक साहब जुब्बा पहने, साफा बांधे, मोजा, जूता, टेन्नी, सदरी, दाढ़ी सफ़ेद, तो हमने समझा कोई बुजुर्ग होंगे, जाए मुसाफा मिलाएं, दुआ करवा लें। जब गए तो हमका देखें तो हमरे लंग बढ़े, हमारा हाथ चूमे लगे, तो हम हाथ खींचे लगे। हम कहें कौन? तो कहें हजरत पहचाने नहीं हम, फलाने गांव के हाजी हुई, वही थी है गौवा रहा है, नाम न बतेबे। तो हम कहा अरे इतनी दूर और आप इतनी सुबह यहाँ? तो कहते मौलाना साहब अब आपसे झूठ तो बोलबे ना, हमरे यहाँ 25 बीघा जगह है, लड़का डॉक्टर है, मेडिकल है, किरानक दुकान है, लेकिन बचपन से हमार मांगे की आदत पड़ी है, तो हम अलिया बुलबुल मांगे आए हैं। तो हम चुप हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। गए कोटेदार के यहाँ, मेरा नाश्ता था, वहाँ नाश्ता करने लगे। वह हाजी साहब पहुँच गए द्वारे पर, कहा थे अलग नाम पर, तो कोटेदार कहते जा दया और हाजी आएगी। बताइए, ये अपनी अपनी बदनसीबी है। तुम जैसा रिस्क चाहोगे वैसे ही मिलेगा। बेशक सही है। हलाल ढूंढोगे हलाल मिलेगा, हराम तलाश करोगे हराम। अल्लाह ताला रिस्क देगा जरूर, तो क्यों ना हम हलाल रोजी तलाश करें। हज करो खुदा के लिए, उम्रा करो खुदा के लिए। बेशक। और जैसे दौलत छुपाई जाती है ना, ऐसे इबादत को भी छुपाओ। हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया अमलों में खुलूस पैदा करो, क्योंकि दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है, बड़ा अक्लमंद है। खुलूस पैदा करो। लेकिन आज क्या कहा जाए, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि दो लोग मुसाफिर थे, कहीं मिल गए तो आपस में दुआ सलाम हाल चाल। उसके बाद एक साहब दूसरे से पूछे ना आपका क्या नाम है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो वो पूछें भैया तुम्हार का नाम है? तो कहें नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नहीं कौन नाम है नमाजी अब्दुल करीम? कहें का है तुम जिंदगी में एक हज किए हो तो हाजी अब्दुल रहीम कहा था, हम रोजाना 5 गाना नमाज पढ़े थे तो हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। तो हाजी साहब चुप। क्या बात। तब अब्दुल करीम ने डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे नाम पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो आप अब्दुल रहीम बता देते। मैंने ये तो नहीं पूछा था कि तुम नमाजी हो कि हाजी हो कि रोज़दारी हो कि तिलावत कुरान करने वाले हो, तुमको नाम बताना चाहिए। तो कोई भी अमल करो तो उसमें खुलूस पैदा करो। बेशक। बहर कैफ मदीने मुनव्वरा वो सरजमीन है, हज़रत इमाम मालिक, 4 इमाम दुनिया में गुजरे हैं बड़े बड़े, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसमें इमाम मालिक मदीने में ज़्यादा रहते थे, इल्म हदीस पढ़ाते थे मदीने मुनव्वरा में। ज़िंदगी गुजार दी मदीने मुनव्वरा में इमाम मालिक ने, लेकिन जब पेशाब या पैखाने का वक्त होता था तो मदीने से इतनी दूर जाते थे, इतनी दूर चले जाते थे कि उनको यकीन हो जाता था कि यहाँ मेरे नबी के कदम नहीं पड़े होंगे। तब इमाम मालिक वहाँ पेशाब करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सोचते थे कि ऐसी जगह पर मैं पेशाब करूं जहाँ मेरे नबी के कदम पड़े हों। नबी के कदम तो अलग रखो, रसूलुल्लाह के ज़माने में जंगों में जो घोड़े मैदान जिहाद में गए हैं, उनके खुरों की कसम अल्लाह ने कुरान में फरमाई। बेशक हक है। वल आदियाति दबहन, ये कसम है मैदान जंग में हिनहिनाने वाले घोड़ों की।
आगे सब उसी ताल्लुक से है। फासर न बिही नकान फवसत न बिही जमान, कि उनके खुरों से जो गर्दो गुबार उड़े हैं, अल्लाह फरमाता उसकी कसम। बेशक। फासर न बिही नकान, पसो गर्दो गुबार जो उड़े उनकी कसम। तो घोड़े जो मैदान जिहाद में गए, उनके खुरों से जो गर्द उठी, उस गर्द का मर्तबा इतना बुलंद कि अल्लाह ने कुरान में उसकी कसम खाई। और जिस जगह पर मेरे नबी के कदम पड़े हों। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने की जिस गली से गुज़रते थे, सरकार को तो देखा नहीं था, बहुत ज़माना बाद इमाम मालिक पैदा हुए। लेकिन जब मदीने में गुज़रते थे तो मदीने की गलियों को, मदीने की दीवारों को, खम्भों को इमाम मालिक चूमते थे, कहते थे मैं बदनसीब निकला, अपने नबी को न देखा, लेकिन ए दरो दीवार तुमने तो मेरे नबी को देखा हो। है। वाह वाह वाह। ये मोहब्बत थी लोगों के दिलों में नबी करीम की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब मदीने मुनव्वरा हाजिर हुए, तो ये दिन जो निकलता है ना, सुबह निकलता है, तो इसकी किरणें मदीने पर भी तो पड़ती हैं, सरकार के रोज़े पर भी पड़ती हैं। आला हजरत फरमाते हैं, वो सोए लाला जार फिरते हैं, सुभान अल्लाह। तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, और तेरे दर से जो यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आला हजरत फरमाते हैं कि उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, है। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगते ताजदार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। सुभान तो अल्लाह। मदीने मुनव्वरा मक्का का सफ़र बड़ा मुबारक सफ़र है। मक्का वो शहर है जिसको अल्लाह ताला ने अमन का शहर बताया। मदीना वो शहर है जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरने की दुआ मांगी। बेशक। हज़रत उमर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत अता फरमा। वजअल मौते फ़ी बलदि हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत अता फरमा। मदीने में मरने की दुआ हज़रत उमर ने मांगी है। क्यों? मदीने में मरने वाले के लिए हुजूर की शफाअत है। सरकार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मम्माता फिल मदीना, जो मदीने में मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, है वाह वाह। तैबा में मर के ठंडे
चले जाओ आँखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सना 6 हिजरी में उम्रा का सफ़र फरमाया। मक्का से 53 साल की उम्र में हिजरत की मदीना गए और मदीने मुनव्वरा में 6 साल रहे। 6 साल के बाद 1400 सहाबा को लेकर उम्रह के लिए हुजूर मक्का आए। लेकिन मक्का से कुछ मील पहले हुदैबिया एक जगह है, मक्का के लोगों ने रोक दिया। कहा ना, इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते। कुछ जासूस वहाँ थे हुदैबिया पे, कहा आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे जाने की पाबंदी है। तो हुजूर ने अपने दामाद हजरत उस्मान गनी को भेजा कि उस्मान मक्का जाओ, लोगों से पूछो कि क्या मामला है। हम 1400 सहाबा के साथ अल्लाह के घर के तवाफ़ के लिए मदीने से आए हैं, क्यों रोका जा रहा है। हजरत उस्मान गनी हुजूर के दामाद मक्का पहुँचे। मक्का के बड़े बड़े कुफ़ार से मुलाकात की। लोगों ने कहा ना, इस साल उनको वापस होना पड़ेगा। उस्मान, तुम आ गए हो तो तुम खुदा के घर का तवाफ़ कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त है। तो इसके सहाबा देखो, हम लोग हो तो कही हाँ ठीक है, ना आवे दे तो उनका हमका कही ले दो। लेकिन हज़रत उस्मान गनी का ईमान देखो, फरमाते हैं कि जिस तवाफ़ में अल्लाह के रसूल को रोका जाए और उस्मान तवाफ़ कर ले, खुदा की कसम उस्मान तवाफ़ नहीं करेगा। जिस तवाफ़ में अल्लाह के रसूल न हो वो तवाफ़ उस्मान नहीं करेगा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए। तब मक्का के लोगों ने कहा इस साल आप लोग वापस जाओ, आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार साथ में न लाना। हुजूर ने फरमाया ठीक। फिर लोगों ने कहा कि एक बात और। कहा क्या? कहा हमारे मक्का का कोई आदमी अगर मदीना गया तो आपको हमारे आदमी को वापस करना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया ठीक। फिर कहा एक बात और सुनो। कहा क्या? कहा आपके मदीने का कोई आदमी अगर मक्का आएगा तो हमारी मर्जी, चाहे तो जाने दें और चाहे तो न जाने दें। हुजूर ने फरमाया ठीक। हुजूर बहुत सुलह पसंद थे। चाहे बताओ, परसा और लखैया है। परसा लखैया में यह मामला हो तो परसा वाले कहें लखैया का आदमी है ही, तो हम चाहे जाए दी चाहे न जाए दी। हमारा आदमी लखैया जाए तो वापस करे पड़ी, तो आप लोगों के यहाँ अच्छा लगी? बोलो भाई, ये क्या इंसाफ है। लेकिन सरकार राजी हो गई। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा अल्लाह के रसूल, क्या आप हक पर नहीं हैं? कहा बिल्कुल हक पर हूँ। तो हजरत उमर कहते हैं तो ये दब के सुलह क्यों हो रही है? इनका आदमी आए तो हमें वापस करना पड़े, हमारा आदमी आए तो ये चाहे वापस करे चाहे ना वापस करे। ये दब के सुलह आप क्यों कर रहे हैं जब आप हक पर हैं? तो हजरत अबू बकर आगे बढ़े और हजरत उमर से कहा, उमर इल्जिम गर्ज़हू, रसूलुल्लाह के दामन को थाम लो। जो सरकार फरमा रहे हैं इसी में हमारी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। सरकार चले गए। देखो, ये मेरे नबी की एक जिंदगी की एक झलक है कि हमको भी कोई सुलह का वक्त आए तो अगर दबकर सुलह करे तो सुलह कर लो। सुलह करना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने जिद नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, जबकि वो लोग सुलाहियत पर नहीं थे, लेकिन मेरे नबी ने सुलह कर लिया। सरकार चले गए और 2 ही साल के बाद सना 8 हिजरी में 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मक्का में दाखिल हुए। तो मक्का के बड़े बड़े सरदारों का हाल क्या हुआ? सब अपने अपने घर में घुस गए। कहा आज मोहम्मद गालिब आ गए, आज हमारे बदन की बोटियां बोटियां कर देंगे।
लेकिन सरकार जब मक्का में पहुँचे तो फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बदला लेने का नहीं है बल्कि अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, किसी से कोई मुआखिदा नहीं है। जब सरकार का यह पैगाम मक्का के लोगों ने सुना तो अपने अपने घरों से निकलकर नबी के कदमों में गिरे और कलमे तैयबा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ऐसा इंसान तो हमने देखा ही नहीं कि मक्का में रहे तो हम लोगों ने सताया, मदीना गए तो जंग पे जंग लड़ी, और आज वो गालिब आ गए तो कहते आज रहमत का दिन है। यकीनन कोई आम इंसान नहीं है, खुदा के रसूल है। तो सरकार ने जो सुलह किया था 2 साल पहले दब करके, उस सुलह की बरकत 2 साल के बाद मुसलमानों ने देखा। बहरहाल सरकार भी उम्रा किए हैं, सहाबा ने भी किया है। खुश नसीब हो इंसान जो उम्रा करे, हज करे। खाने काबा वो घर है खुदा का। तफसीर रूहुल बयान में कि 4 चीज़ें ऐसी जिनका देखना ही इबादत है। नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया अन-नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर फरमाया वन-नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। तीसरे नंबर पर फरमाया वन-नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, अल्लाह के घर को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का घर देखना ही इबादत है। जैसे पहली निगाह पड़े, दिल में दुआ जो करेगा अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। बेशक। तो जब मोमिन की निगाह काबा पर पड़े तो यही दिल में दुआ मांगे कि या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों का भला फरमा दे। सुभान अल्लाह। जब सबके लिए दुआ करोगे तो सबके तुफैल में हमारी आपकी भी दुआ कबूल हो जाएगी। बेशक। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको अपना घर बार बार दिखाए। देखो असबाब पैदा करने वाला खुदा है। जैसे हजरत अभी नाज शरीफ पढ़ रहे थे, बता रहे थे गरीब आदमी था, कुछ नहीं था। ये काबा जहाँ बना है, कभी आपने गौर किया? ये सिर्फ हजरत हाजरा की नियत की बरकत है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में 2 बीवियाँ थीं, सारा और हाजरा। सारा से कोई बच्चे नहीं, जबकि सारा दुनिया की तमाम औरतों से खूबसूरत पैदा हुई। उनके मिसल कोई औरत पैदा ही नहीं खूबसूरती में। और हाजरा, तो हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और सारा की गोद में कोई बच्चे नहीं। तो हजरत सारा ने सोचा कि ये तो हाजरा को ज़्यादा चाहेंगे, अब मेरे पास कोई बच्चा नहीं, हाजरा के पास लड़का है। तो सारा ने हजरत इब्राहीम को कहा था, इब्राहीम तुम्हें खुदा का वास्ता है, हाजरा और हाजरे के बेटे इस्माइल को ले जाओ, जंगल में छोड़ के आओ। अल्लाह का वास्ता दे दिया। औरतें दिमाग में बहुत कम अक्ल होती है, इसीलिए सरकार ने फरमाया अस्तौसो बिन निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। औरतें काहे से बनी हैं? टेढ़ी हड्डी। टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे तो सीधी हुई, टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। ऐसी हमारी माँ बहनें टेढ़ी हड्डियाँ से बनी हैं, इनका ज़्यादा सोझी हो तो दूर हो जाइए लेकिन सोझी सीधी नहीं होगी। कसम खिला दिया कि खुदा का वास्ता हाजरा और इस्माइल को ऐसी जगह छोड़ के आओ जो जंगल हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का वास्ता जब सुना तो हाजरा और इस्माइल को लिया और जंगल में छोड़ के, कहाँ छोड़ के आए? जहाँ आज मक्का आबाद है, वहाँ कोई घर नहीं था, कोई घर नहीं, जंगल था। लेके गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक पेड़ के नीचे हाजरा को बिठाया, गोद में इस्माइल को दिया और चल पड़े।
तब हाजरा ने कहा था, इब्राहिम कौन सी गलती हो गई, अरे इब्राहिम कौन सी गलती हो गई कि मुझे मेरे बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले। तो हाजरा ने इस्माइल को ज़मीन पे लिटाया और दौड़ी और इब्राहिम के कदमों में हाथ डालकर बैठ गए। कहा, इब्राहिम कौन सी गलती हुई कि मुझे जंगल में छोड़ के जा रहे हो? न इस जंगल में पीने का पानी है, न खाने का दाना है। इस जंगल में शेर है, दरिंदे हैं, किसके हवाले करके जा रहे? इब्राहिम कौन सी गलती हो गई मुझसे, मेरे बेटे से? इब्राहिम की आंखों में आंसू आए लेकिन जवाब कुछ नहीं। तब हाजरा ने पूछा था, क्या खुदा का हुक्म है? तब इब्राहिम ने कहा था, सर हिलाए, कहा जैसे कहा खुदा का हुक्म है। हाजरा ने हाथों को छोड़ दिया। कहा, इब्राहिम अगर खुदा का हुक्म है तो तुम जाओ, मेरा भरोसा है खुदा के ऊपर कि इस जंगल में भी मेरे बेटे के लिए अल्लाह पीने का पानी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला इस जंगल में मुझे मेरे बेटे को रोजी देगा। कितना ईमान पक्का था हाजरा का। लेके गोद में औलाद को बैठ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए। वाक़या बड़ा लंबा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माइल को प्यास लगी तो हाजरा कई दिन हो गई पानी नहीं पिया, तो छाती में दूध भी नहीं आ रहा था। तब इस्माइल के लिए पानी तलाश करने के लिए दौड़ी थी। करीब ही में है सफ़ा मरवा, जैसे यहाँ सफ़ा और आगे बलब जलत है मरवा। इस पे दौड़ी, ऊंची जगह देखा पानी नहीं पाया, फिर उस पे गई पानी तलाश में। आई तो देखा इस्माइल पैर रगड़े हैं तो पानी का चश्मा जारी हो गया। तो हजरत हाजरा आई, खुशी से मेढ़ बांधने लगी, जैसे मेढ़ हमारा आप बांधते पानी बांधने के लिए, और पानी बांध रही हो, कह रही जम 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 जम, अरबी में है, इसका माना है रुक 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 रुक। लिखा है कि अगर हजरत हाजरा के मुंह से बोली न निकली होती तो वो जमजम का पानी पूरी दुनिया में जाता। पानी का चश्मा हुआ। अब परिंदे मुडला मुडला के पानी आके पीने लगे। अब जब परिंदे मुडलाने लगे तो काफिले वाले जो उस ज़माने में सफ़र करते थे पानी की तलाश में वो भी रहते थे। जब परिंदों का मुड़ना देखा तो काफिले वाले करीब में गए, समझा वहाँ पानी होगा, गए पानी पिया, बड़ा अच्छा पानी, भूख भी ख़त्म, प्यास भी ख़त्म। तब इजाज़त मांगी थी हाजरा से, क्या इजाज़त है, यहाँ हम टिक सकते हैं? हज़रत हाजरा ने कहा टिक जाओ। ऐसे टिकते टिकते अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शहर आबाद हो गया। तो ये हज़रत हाजरा की ईमान की बरकत है। उनका ईमान था खुदा की ज़ात पर कि खुदा हमें हर हाल में रोज़ी अता फरमाएगा, हर हाल में पीने का पानी अता फरमाएगा। तो उनके ईमान का सिला अल्लाह ने ये दिया कि पूरी दुनिया को आज वो नेमत मौसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये लोगों अपनी गरीबी पे न जाओ, हालात पे न जाओ, खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करो और नियत करो, नियत हमारी आपकी होगी, मदद खुदा की होगी बेशक। और सबसे मुबारक सफ़र है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को कामयाब फरमाए। आमीन। और जब ये जाएं तो आप इनको भेजने के लिए ज़रूर जाएं। जितने कदम इनको भेजने के लिए जाएंगे अल्लाह राज़ी होगा, क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं। बेशक। और जब वापस आएँ तो इनकी निगाहों में निगाह डालें, क्योंकि इनकी आँखों ने नबी के रोज़े की ज़ियारत की होगी, खुदा के घर की ज़ियारत की होगी। सुभान अल्लाह। उन आँखों को देखना भी बड़ा सवाब का काम है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए थे खुदा को देखने के लिए, तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत की तजल्ली की एक सुई की नोक के बराबर डाली थी। तो कुरान में है फ़खर्रा मूसा सईक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम चित होके गिर गए थे। लेकिन उस देखने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में ऐसा जलाल आ गया था कि जो फिर उनकी आंख देख लेता तो उसकी आंख बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पट्टी डाल लिया। एक दिन उनकी बीवी सफूरा ने कहा, मूसा
आंखों पे पट्टी रखते हैं, अच्छा नहीं लगता। कहा सफूरा अगर आंख खोल दूंगा ना, देख लोगे तो तुम्हारी आंख बह जाएगी। तब सफूरा ने कहा था, ऐ मूसा पैगंबर, आंख मेरी बह जाए ये तो मुझे गवारा है, लेकिन मैं उस आंख को जरूर देखूंगा जिस आंख ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी। मैं उस आंख की जियारत करूंगी जरूर, चाहे आंख मेरी चली जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सफूरा तैयार हो जाओ। सफूरा कहे, हाँ मैं तैयार हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम पट्टी उठाने चले तो सफूरा ने बायां हाथ अपनी आंख पे रख लिया। इसे सोचा एक से देखी यक्के जाए, दोनों न जाए। जब देखा तो आंख बह गई, लेकिन ऐसी मोहब्बत दिल में बेदार हुई कि उस हाथ को भी हटा लिया, उस आंख से भी देखा, दोनों आंखें सफूरा की चली गई। अब इससे एक अंदाज़ा लगाओ कि वो आंखें जो खुदा के जलवों को देखे, खुदा के घर को देखे, उसके नबी के रोज़े को देखे, वो आंखें कितनी बाबरकत होती। लिहाजा जब ये आए, बहरहाल सफूरा ने मोहब्बत इलाही में देखा था तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनकी आंखों को वापस कर दिया। खैर, ये जाएंगे, हजर अस्वद को भी चूमेंगे। बस आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी खुदा के घर का तवाफ़ कर रहे थे, और तवाफ़ करते करते जब खाने काबा के हजर अस्वद को चूमने चले तो कहा था कि चूमने जा रहे थे, फिर हटे। कहा, इन्नका हजरुन, हजर अस्वद तो एक पत्थर है। ला तदर्रो वला तनफ़अ, तू नुकसान नहीं दे सकता, न नफ़ा नहीं दे सकता, न तू नफ़ा नुकसान कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुझे चूमूंगा नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने चूमा, इसलिए चूमूंगा। बेशक। तब हजरत अली फरमाए थे, हजरत अली खड़े थे, कहा था, उमर अमीरुल मोमिनीन, आपने कहा हजर अस्वद को कि ये नफ़ा नहीं दे सकता, नुकसान नहीं दे सकता। हजरत अली कहते हैं, सुनो अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने पैगंबर से सुना है। हुजूर फरमाते, इन्नहु युबासु यौमल क़यामा, ये हजर अस्वद पत्थर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। वलहु ऐनैन, और इसकी दो आँखें होंगी। वलहु शफ़तैन, और इसके दो होंठ होंगे। वलहु लिसानुन, और इसकी एक ज़बान होगी। ये हजर अस्वद क़यामत के दिन गवाही देगा कि खुदा, इसने मुझे मोहब्बत से चूमा था, इलाही इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जब हज़रत अली ने हुजूर की हदीस सुनाई तब हज़रत उमर रोए और हज़रत अली का एहसान मानने लगे, कहने लगे, या अल्लाह, वो ज़िंदगी मुझे न दे जिस दिन अली रुए ज़मीन पर ना हो। या अल्लाह, अली से पहले मुझे उठा लेना। ये हज़रत उमर ने हज़रत अली का एहसान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि जब कोई किसी को अच्छी बात बता दे तो उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका एहसान मानना चाहिए, जैसे कि हज़रत उमर ने माना था। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और इनके सफ़र को अल्लाह आसान फरमाए। अब अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान